जो जायद की फसल होती है, इसको छोड़ दिया लगभग पूर्वांचल के अधिकांश बलिया और गाजीपुर के कुछ हिस्से को छोड़ दिया, तो लगभग जायद की फसल जो है वो लुप्त हो गई पूर्वांचल। तो जायद की फसल को भी बचाने के लिए किसान भाइयों को आगे आना चाहिए और इसलिए सरकार उनको जागरूक कर रही है। अभी हमारी सभी गाँव के भीतर पाठशालाएँ चल रही हैं। हम लोग 20,000 कुंटल निःशुल्क मूंगफली का बीज जायद महीने में देंगे और उसके लिए अभी यानी मकर संक्रांति के तुरंत बाद हम उसके लिए पोर्टल खोल देंगे, जिससे किसान मूंगफली जायद में मूंगफली की फसल भी लगा सकते हैं। पिछले वर्षों में जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयास किया है, उसकी वजह से विशेष रूप से अवध और ब्रज क्षेत्र के भीतर मक्के की खेती की ओर किसान बहुत तेजी से आकर्षित हुए और पिछले वर्षों में हमारी मक्के की खेती का एरिया बढ़ करके और जायद के समय में 7 लाख हेक्टेयर के भीतर मक्का लगा। उत्तर प्रदेश 11 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा मक्का पैदा किया हुआ है और देश में जो 8वें 10वें नंबर पर था मक्का उत्पादन में, आज वो 4थे नंबर का राज्य बना है। तो यह कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि किसान को जागरूक किया जाए, उनको बताई जाए कि सिर्फ एक ही प्रकार की खेती करना यह उनके लिए मुफीद नहीं है। आज इथेनॉल बनाए जाने के लिए खासतौर पर ग्रेन बेस्ड इथेनॉल, अभी तक मोलासिस बेस्ड इथेनॉल अपने प्रदेश के भीतर इस्तेमाल होता रहा है। पिछले वर्षों में इस मक्का के लगाए जाने के कारण आपकी गोरखपुर में IGL भी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल बनाना शुरू की है, मक्का पर बनाना शुरू की है। तो इस तरीके से प्रदेश के भीतर लगभग 17-18 इकाइयाँ पिछले 4-5 वर्षों में 15-16 इकाइयाँ आई हैं जो इथेनॉल मक्के के रूप से या फूड ग्रेन से बना रही हैं। यदि फूड ग्रेन से और मक्के के रूप से बनेगा तो किसान की आमदनी में इजाफा होगा। तो मैं ये चाहूँगा कि उनको समय से उसको खेती को करना शुरू करना चाहिए, जिससे कि वो इस काम को आगे बढ़े। दूसरा, उनको पंक्तिबद्ध सोइंग करने की बहुत ज़रूरत है, लाइन से। इसके लिए हम लोगों ने सुपर सीडर और हैप्पी सीडर और विभिन्न कृषि यंत्रों को 50% अनुदान से लेकर के और 80% अनुदान पर हमने किसानों को सुलभ कराना शुरू किया है और उसके कारण आज कुछ जगहों पर तेजी से जो है वो लाइन शुरू हुई है। उससे बीज की मात्रा भी कम लगती है और खाद की भी मात्रा कम लगती है, पैदावार भी अच्छी होती है। तो किसान को इसमें इन तकनीकों को समझना चाहिए और वो इस काम को आगे की ओर लेकर के बढ़ेंगे तो जरूर खुशहाली उनसे दूर नहीं रहेगी, बहुत करीब आएगी। जो हमारी बुआई का